हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डिस्कस करते हैं हमारा प्रिंसिपल नंबर 5 और फिफ्थ नंबर प्रिंसिपल का नाम है मेरे बच्चे मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मेरे बच्चे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या भला है, आराम से आपको समझाता हूं। सबसे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली जंप करके आए हो तो ये समझ में कम आएगा। आपके लिए बेहतर यह है कि आप पहले इसका जो पिछला वीडियो है अक्रूवल कॉन्सेप्ट का, उसको पढ़ के आओ और उसके बाद इसको पढ़ो, आपको बराबर समझ में आएगा। रीजन बच्चों, ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट सर पूरा का पूरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही है, पूरा का पूरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंडेंट है। अरे हाँ कि ना बच्चे? चलिए आ जाइए, आपको इजी से एग्जांपल से बात समझाता हूं। मेरे बच्चे ये है हमारी प्यारी सी टीम सर, आरसीबी। सर आप भी आरसीबी पगलू हो क्या? नहीं नहीं नहीं, आरसीबी अच्छी टीम है, बस इतना। आरसीबी जो टीम है सर, इसने क्या करा, मान लीजिए ये आरसीबी का है करंट ईयर। ये स्टार्ट होता है साहब 1/4/2025 से और खत्म होता है 31 मार्च 2026। अब मेरे बच्चों, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा जितनी भी इनकम एंड एक्सपेंसेस इस साल से रिलेटेड है उसकी अकाउंटिंग इसी साल होगी। बिल्कुल। अब इसी बात को मैचिंग प्रिंसिपल भी बोलता है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि इस साल जब आप अकाउंटिंग करोगे तो एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि जब आप इस साल के सारे रेवेन्यू को लिखोगे उसमें से आप माइनस करिएगा इस ही साल के सारे एक्सपेंसेस। इट सिंपली मींस all the income of this year should match with all the expenses of this year. All the revenue of this year should match all the expenses of this year. मतलब इस साल की इनकम से इसी साल के खर्चे माइनस करे जाएंगे, ना कि पिछले साल के, ना कि अगले साल के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस साल साहब आरसीबी को हुआ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनकम। सर क्या क्या हुआ? उनके पास बहुत सारे स्पॉन्सर आए, उन्होंने मान लीजिए बहुत सारी टिकट बेची। सर टिकट ये लोग नहीं बेचते, अरे मान लीजिए ना। इसके अलावा भी और पैसा आया, इनके पास आया इस साल पूरा का पूरा 1000 करोड़ रुपया। कितना आया बच्चे? 1000 करोड़ रुपया आया। अब बच्चे इसमें से साहब आपको करना है माइनस। क्या माइनस करोगे बेटा? आप माइनस करोगे खर्चे। अब सवाल उठता है खर्चे कौन से वाले? हम खर्चे माइनस करेंगे बच्चों इस ही साल के, हम नेक्स्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के खर्चों को माइनस नहीं कर सकते। तो इसी साल में साहब टीम के मैनेजमेंट के लिए, टीम के लिए होटल वोटल करना, टीम के लिए बस वस करना, टीम का खाना वाना, टीम के लिए घूमना फिरना, सारे अरेंजमेंट करने में मान लीजिए इनका खर्चा हो गया इस साल 700 करोड़। कितना खर्चा हो गया बच्चे? 700 करोड़। तो साहब इस ही साल का पूरा रेवेन्यू में से माइनस करोगे आप इसी साल का पूरा एक्सपेंस, तब जाके आपका आएगा इसी साल का प्रॉफिट और वो निकल के आ जाएगा आपका 300 करोड़ रुपया। और ये बोलता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कि ऑल द रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर शुड बी मैच विद ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। इस साल के रेवेन्यू के सामने इसी साल का खर्चा माइनस करोगे तब जाके आपका निकल के आएगा मेरे बच्चे प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा बेटा? आपका प्रॉफिट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके प्रॉफिट को निकालने पे एम्फेसाइज करता है, बोलता है इसमें से आप इसी साल के एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। चलिए साहब, अब दूसरी छोटी सी बात आपके सामने मैंने छोटा सा क्वेश्चन बना के रखा है। बस यही एक छोटा सा ट्विस्ट है इस कॉन्सेप्ट का जो आपको समझना पड़ेगा और जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे जाता है। क्या ट्विस्ट है बच्चों? बोला गया कि एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है और इसका कपड़े का धंधा है, ठीक है, शर्ट वर्ट का धंधा है इसका, ठीक है साहब। इसने क्या करा, इस साल 5 शर्ट बेची और एक शर्ट थी 300 रुपए की। इसका मतलब साहब इसने कितने रुपए का सामान बेच दिया? इसने सामान बेच दिया 1500 रुपए का, ठीक है। इसने इसी साल बच्चे खरीदी थी 10 शर्ट। अब 10 शर्ट खरीदी थी 200 रुपए के हिसाब से, तो इसने इस साल कितने रुपए का सामान खरीदा था? तो 200 इंटू 10 हो गया, 2000 रुपए का सामान खरीदा था। तो 2000 का सामान खरीदा, 1500 का सामान बेचा। मेरे बच्चे मुझे बताओ फायदा हुआ कि घाटा? सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है ऑल द इनकम एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर शुड बी अकाउंटेड इन करंट ईयर। ये सर हमारी है इस साल की इनकम, ये है सर हमारा इस साल का एक्सपेंस। इन दोनों की अकाउंटिंग हम इसी साल में करेंगे तो मेरे बच्चे हमको निकल के आ जाएगा 2000 की परचेज और 1500 की सेल, तो 500 रुपए का घाटा निकल के आ जाएगा।
मेरे बच्चे ये गलत हो जाएगा, ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा। अब यहां पे एंट्री होती है मैचिंग प्रिंसिपल की। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमने इस साल कितने रुपए की सेल करी? 1500 रुपए की। हमने इस साल कितने रुपए का सामान खरीदा? 2000 रुपए का। मतलब हमारी इनकम हुई कितने रुपए की बच्चे? 1500 की। खर्चा कितने का हुआ बच्चे? एक्सपेंसेस का। पर फिर मैचिंग प्रिंसिपल आपसे बोलता है, क्या ये खर्चे इस इनकम से मिल रहे हैं? क्या ये खर्चे इस इनकम से मैच हो रहे हैं? सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये मेरे बच्चे कि आपने जो इनकम जनरेट करी है वो जनरेट करी है 5 शर्ट बेचकर, पर आप यहां पे खर्चे बुक करके बैठे हो 10 शर्ट के। ये तो गलत बात हो गई ना। पूरी की पूरी 10 शर्ट आपकी बिकी कि नहीं बिकी? नहीं बिकी। तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है जितनी शर्टें आपकी बच गई हैं इसको आप कब बेचोगे? हमने बोला अगले साल। अगर आप इसको अगले साल बेच के पैसा कमाओगे तो वो खर्चा इस साल का कैसे हुआ? वो खर्चा तो अगले साल का है। तो सर ये बोलता है कि जितनी आपके पास रिमेनिंग शर्ट्स हैं, जिसको हम प्यार से जानते हैं बाय द नेम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो जितना भी आपके पास शर्ट बच गया है, फॉर सपोज कितनी शर्ट बच गई बेटा? 5 शर्ट बच गई हैं 200 रुपए वाली। ये शर्टें आप अगले साल बेचोगे तो ये खर्चा इस साल का है ही नहीं, ये खर्चा भी अगले साल का माना जाएगा। तो उसका कहना यह है कि इस साल 2000 का खर्चा हुआ, उसमें से 1000 रुपए का खर्चा आपके अगले साल का खर्चा है। तो सर 2000 के खर्चे में से 2000 के पूरे खर्चे में से 1000 रुपए खर्चा आप माइनस कर दीजिए, तो इस साल का खर्चा मात्र कितना निकल के आया? आपका 1000 रुपए का एक्सपेंस निकल के आया। अब आप इस इनकम में से इस खर्चे को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 500 रुपए का प्रॉफिट। ये जो 500 रुपए का प्रॉफिट होगा इसकी आप अकाउंटिंग करेंट ईयर में करेंगे बच्चों। इसको कहा जाता है मैचिंग प्रिंसिपल का इंपैक्ट, जो ये तो कहता है इस साल की इनकम इस साल के एक्सपेंस को इसी साल में अकाउंट करना चाहिए, पर ये भी कहता है कि ऑल द रेवेन्यूज ऑल द इनकम शुड मैच विद ऑल द एक्सपेंसेस। जितने सामान पे आपने रेवेन्यू बुक करा है उतने ही सामान का आप खर्चा भी बुक करिए। अगर आपने रेवेन्यू बुक करा 5 शर्ट पे, आप खर्चा दिखा रहे हो 10 शर्ट का, तो ये गलत है। कहता है 5 शर्ट का रेवेन्यू है तो 5 शर्ट का खर्चा होगा। जो शर्टें बच गई हैं वो शर्टें आप अगले साल जाके बेचोगे तो उस पे आप रेवेन्यू अगले साल बुक करिएगा। अरे हाँ कि ना बच्चे? ये बस मैचिंग प्रिंसिपल का एक छोटा सा डिफरेंस निकल के आ जाता है। थोड़ा सा बच्चों को टेक्निकली समझने में दिक्कत आता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। इसीलिए जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मान लो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, यहां लिखते हैं परचेज। परचेज हमने कितने करा बच्चे? हमने खरीदी 10 शर्टें 200 रुपए की, तो परचेज करा 2000 का। यहां लिखते हैं हम सेल। सेल कितने करा बच्चे? अपन ने सेल कर दिया साहब, अपन ने 5 शर्टें 300 रुपए के हिसाब से, मतलब सेल करा अपन ने 1500 रुपए का। इसीलिए बच्चे यहां हमने एक्सपेंस लिखा, यहां हमने इनकम लिख दिया। अब क्या करेंगे हम? अब मेरे बच्चे हम यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम वो स्टॉक जो बच गया है उसको स्टॉक में से ओपन परचेज स्टॉक में से माइनस करना चाहते हैं। तो हम क्योंकि उसको इसमें से माइनस करना चाहते हैं इसीलिए हम इसके अपोजिट साइड पे लिख देते हैं। और कैसे लिख देते हैं साहब? 5 शर्टें बच गई 200 रुपए वाली, मतलब 1000 रुपए का बच गया। और फिर खाते को बंद करते हैं तो यहां का टोटल 2500 आ गया, यहां का टोटल भी 2500 आ गया। हमारा निकल के आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हो जाता है बच्चे? 500 का। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करते हो, ये माइनस करते हो ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि इस साल की इनकम में से आप इसी साल के खर्चे को माइनस करोगे, वो खर्चे जिसका बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है उसको माइनस नहीं करोगे। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं साहब। इधर देखिएगा बच्चों, मैं रीड करता हूं। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इस ही प्रिंसिपल की वजह से सही प्रॉफिट निकल के आ पाता है। मैंने जस्ट आपको समझाया कि कैसे सही प्रॉफिट निकल के आ पाता है। हमने इधर पे देखा कि सही प्रॉफिट क्यों निकल के आ पाया, क्योंकि हमने अगले साल के खर्चे को यहां से माइनस कर दिया, यहां से हटा दिया। अरे हाँ कि ना बच्चों? ठीक है। फिर बोला गया साहब इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू, ये जरूरी है हमको रेवेन्यू को मैच करना है, ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट। अगर हम सही प्रॉफिट सही लॉस निकालना चाहते हैं तो इस साल के रेवेन्यू में से हम इस साल के खर्चों को माइनस करेंगे, वो खर्चे जिनका बेनिफिट अगले साल मिलेगा उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। फिर बोला गया अगली बात, प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस
during a period can be correctly measured only when revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred during the period. अरे हाँ कि ना बच्चे, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे और ज्यादा एम्फेसाइज करके लिख दी बच्चे कि हम अगर सही प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो वो तभी निकलेगा जब हम इस साल के सारे रेवेन्यू में से इसी साल के सारे खर्चों को माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बोला गया इंपॉर्टेंट बात जो अक्रूवल में भी बोली गई थी, क्या? इट इज नॉट रिलेवेंट व्हेन पेमेंट वाज मेड और रिसीव। पैसा मैटर करता ही नहीं है, पैसा आज मिलेगा अगले साल मिलेगा, हमें उससे कोई टेंशन है ही नहीं, हमको बस ये देखना है कि रेवेन्यू किस साल का है और एक्सपेंस किस साल का है। तो देयरफॉर एज पर द कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर ऑल द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसलिए इन्होंने बोला क्योंकि हम पेमेंट पे कोई रिलाय करेंगे ही नहीं, पैसा इधर का है उधर का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, हमको सिर्फ ये देखना है खर्चा अगर इस साल का था, इसी पीरियड का रेवेन्यू है बुक कर दीजिए, इसी पीरियड का एक्सपेंस है बुक कर दीजिए। अरे हाँ कि ना, जिस पीरियड का है उसी पीरियड में बुक करके उसकी अकाउंटिंग कर लीजिए। और इसी बात को बच्चे वापस से यहां पे और एम्फेसाइज करके लिखा गया। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चों आपका जो मैचिंग प्रिंसिपल है ये अक्रूवल का ही छोटा सा वर्जन है, बस इसमें आपको छोटा सा वो ट्रेडिंग एग्जांपल वाला एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक को आप क्यों माइनस कर देते हो, वो आपको समझ में आता है इस प्रिंसिपल से जो ये कहता है ऑल द रेवेन्यू शुड मैच विद ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर। चलिए थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली चैनल पर बने रहो और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।